कभी इस संबंध में चले जाएंगे, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने लग जाते हैं। इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खान। हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया की संज्ञा दी थी। तो फट से कहा कन्वर्ट हो जाओ जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। अच्छा सुधांशु, ये बताइए कुंभ मेला जो हो रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ मेला शुरू किया? केरल में आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कभी इस संबंध में चले जाएंगे, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने लग जाते हैं। अरे भाई, आप मस्जिद में तो मंदिर खोज रहे हो, लेकिन आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप ये वही देश है जहां पे सभी लोगों ने मिलकर देश की आजादी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब ने मिलकर देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। चाहे यहां पे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत चंद्रशेखर आजादी हो, सभी ने यहाँ पे देश के लिए शहीद हुए हैं और सबका इस देश में उतना ही अधिकार है। तभी बाबा साहब ने यहां संविधान बनाया। चूंकि संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो बाबा साहब का अपमान कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। अब बाबा साहब ने चूंकि संविधान बनाया, उस संविधान में संविधान के हिसाब से देश चलेगा, जिसमें सभी को अधिकार हो, बराबर का अधिकार है। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले एक दो लाइन में मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। दिक्कत इनको यह है कि आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश जी की सरकार थी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खां। ये लोग बताने की कोशिश करते हैं ना कि दूसरे धर्म वाले को नहीं करते। और आजम खां कौन? कोई आलिम, फाजिल, जहीन, नफासत वाला मुस्लिम नहीं, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने 1990 में भारत माता को डायन कहा, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए क्या क्या बोला था। और अनुराग भदौरिया जी, जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया की संज्ञा दी थी। 6 सितंबर 2016 टाइम, प्लेस और डेट के साथ बोल रहा हूं। उस आजम खां को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया गया था आयोजन समिति का। अब मैं बताना चाहता हूं, जो निमंत्रण की बात कर रहा हूं, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आज ये बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ के दुनिया में कोई तीसरा देश नहीं जिसकी आबादी 40 करोड़। मौनी अमावस्या वाले दिन उम्मीद है कि 4 करोड़ से ऊपर लोग हो सकते हैं। दुनिया में 75% देश हैं जिनकी आबादी 4 करोड़ नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, ये दुनिया का एकमात्र आयोजन है जो बृहस्पति ग्रह की सर्किल पे होता है। दुनिया में चांद और सूरज देख के तो फिर भी कई धर्म मिल जाएंगे जो अपना त्योहार मनाते हैं, पर जुपिटर की 12 साल की साइकिल के ऊपर त्योहार मनाने वाला यह दुनिया का इकलौता पर्व है जो दर्शाता है कि हमारी साइंस और सेलेस्टियल नॉलेज कितनी बड़ी हुई थी। मगर क्या बताएं, और यह दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं? और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है, तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। अच्छा सुधांशु, ये बताइए, कुंभ मेला जो हो रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ मेला शुरू किया और हमने किसको आयोजक का अध्यक्ष बनाया? आदरणीय आजम खान साहब को बनाया था। विश्व की यूनिवर्सिटी में जाके अवार्ड मिला था, कितना भव्य हमने आयोजन करा था। आस्था होती तो आप मेरे साथ कहते, ऐसा तो कोई घर नहीं है जहां मंदिर ना हो। अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी करें तो ये हो जाता है टोटल राजनीति। सुधांशु त्रिवेदी, जो भदौरिया जी ने कहा, इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खां को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह जी खुद बन सकते थे, उनको क्यों नहीं बनाया? आज आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी, उनको क्यों नहीं बनाया? यह दर्शाता है कि आजम खां को बनाने के पीछे मानसिकता क्या थी। और एक बात बहुत अच्छी बोली भदौरिया जी ने, हम कब कह रहे हैं कि हो रहा है? हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, हजारों सालों से। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह भी बताना चाहता हूं। इन्होंने अनजाने में जो बात कही है, यह प्रयागराज का कुंभ जो है, यह हम उज्जैन, नासिक और हरिद्वार तीरों में होता। अगला कुंभ उज्जैन में होगा। जानते हैं, जब प्रयागराज में होता है तो वृष पे गुरु होता है। जब उज्जैन में होगा 3 साल के बाद तो सिंह पे गुरु होगा, इसलिए उसको सिंहस्थ कहते हैं। और जब वृष पे चंद्रमा होगा
और मकर पे सूर्य होगा। सवाल पूछा, अरे उसका मेरे जवाब भाई, तो मैं हमें चैलेंज पता है। करके पूछता हूं, हजारों साल पहले जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है, इसमें भेदभाव नजर आता है। अपनी आंखें खोल के देखो। मैं हर्षवर्धन ने अपने सारे आभूषण दान कर दिए, कपड़े दान कर दिए, और उसने कहा लोग इस कदर आके डुबकी लगाते थे, और इतना ही नहीं, उनको देखकर बंदर डुबकी लगाने लगते थे, इतनी भारी संख्या में लोग आस्था में आते थे। यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 1400 साल पहले का दुनिया में किसी कार्यक्रम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक फॉरेनर के द्वारा नहीं है, किसी संघी भाजपाई ने नहीं लिखा मेरे भाई। ये मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है लोगों कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है। कोई बात नहीं। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है। और उसी समय मेरे मन में बात आता था, गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। ए भाई, चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है सनातनी आदमी। सरकार थी, हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है, और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी है ना, किसी हिंदू को बना देंगे, मानने वाले लोग हैं। आजम खान में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की? भाई सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का, और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई मोगेम्बो खुश हुआ।